गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। आश्रम व्यवस्था भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है और आश्रम का सामान्य अर्थ है ठहरने की जगह, रुकने की जगह, लेकिन इसका सही आशय ठहरने की और रुकने की जगह नहीं है, बल्कि उस एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को पूरे जीवन काल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। आप ऐसे समझिए, और प्रत्येक हिस्से में 25-25 वर्ष दिया गया है, यानी पूरे जीवन काल को 100 साल मान करके चलते हैं और 4 आश्रम में बांटकर प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय आश्रम है गृहस्थ आश्रम और तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। और ये उम्मीद की गई है कि इस आश्रम में अर्थात यहाँ पे निश्चित दिनों के लिए आपको ठहरना है, रहना है। 25 साल के लिए प्रत्येक आश्रम में आपको व्यवस्थित बिताना है। उस 25 साल में कुछ कर्तव्यों को, कुछ ड्यूटी को आपको निभाना है। आश्रम का अर्थ प्रयत्न करना या परिश्रम से भी किया जाता है। प्रोफेसर पीएच प्रभु ने लिखा है कि आश्रम के 2 अर्थ समझ सकते हैं। पहला ये है जहाँ प्रयत्न और परिश्रम किया जाता है, और दूसरा है परिश्रम का एक विशेष रूप जो व्यक्ति के कर्तव्यों से संबंधित है कि एक खास समय में खास टाइप का परिश्रम किया जाए। जैसे सपोज मान लीजिए कि 25 साल की उम्र तक कुछ और काम करेगा इंसान, और 25 से 50 साल की उम्र तक कुछ और काम करेगा, और 50 से 75 साल की उम्र में कुछ और काम करेगा। अब बच्चे जो खेल कूद करते हैं तो वो क्या 50 साल की उम्र में तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उम्र तो 5-7 साल की होती है। तो हर एक कैटेगरी में, हर एक क्लास में, हर एक आश्रम में जो विभक्त किया गया है, अपने कर्मों को, ड्यूटी को निर्धारित किया गया है, इसीलिए इसका नाम आश्रम है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि सर्वप्रथम आखिर आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छांदोग उपनिषद में 3 आश्रम, विद्यार्थी, गृहस्थ और वैदाग्नि, 3 आश्रम का यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। और जवालोपनिषद में आश्रम को पूर्ण रूप से बताया गया है। 4 आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में ही मिला है। सर्वप्रथम उसमें कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम को जीवन का पहला आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को मतलब दूसरा, तीसरा और चौथे आश्रम में बांट करके देखा गया है। और भारत में आश्रम व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से उपनिषद काल में विकसित हो चुका था। हालांकि ऋग्वैदिक काल से ही आश्रम व्यवस्था थी, लेकिन वो आश्रम व्यवस्था उपनिषद काल में और विकसित हो जाती है। तो क्योंकि इसका सही वर्णन जवालोपनिषद में मिलता है। हालांकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, लेकिन आश्रम व्यवस्था का पूर्ण उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। तो जवालोपनिषद उपनिषद काल है, तो स्पष्ट उल्लेख। हालांकि ऋग्वेद काल में भी आश्रम व्यवस्था थी। और अब हम जानेंगे कि इन आश्रम के क्या क्या कार्य हैं। जो
आश्रम को जीवन के औसत 100 वर्ष की अवधि को 4 भागों में बांट करके आश्रम को देखा गया है। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये 25 वर्ष की आयु तक होता है, 1 से 25 वर्ष की आयु। इसमें गुरुकुल में जाके जीवन व्यतीत करते हैं, सादगी पूर्ण जीवन, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है व्यक्ति, और इंद्रियों पर संयम सीखने का काल है। आगामी जीवन के लिए एक प्रकार का ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, प्रत्याशित समाजीकरण है। और ब्रह्मचर्य सीखता है, ब्रह्मचारी रहकर व्यक्ति व्यवहारिक जीवन की कुशलता इसी आश्रम से प्राप्त करता है। तो अर्थात ज्ञान जो है, कला, ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखता है। और दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, वो जो 25 वर्ष की आयु के बाद 50 वर्ष तक की आयु के बीच होता है। इसमें व्यक्ति का विवाह होता है, व्यक्ति विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम समाज की आधारशिला है। और आपको मैं ये बता दूं, ये प्रश्न काफ़ी आता है, गृहस्थ आश्रम इन चारों आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में व्यक्ति धर्म अर्थ काम तीनों लक्ष्य की पूर्ति करता है। ये 50 वर्ष की आयु तक होता है। और उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश कर जाता है। इसका आशय यह है कि जब अपना कार्यभार योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में सौंपकर गृहस्थ के मुख्य केंद्र से हट जाता है, और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने गांव और शहर की सीमा पर कुटिया बनाकर रहते थे। अब वे पूरे समुदाय से जुड़ जाते थे। अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभव में से वे समुदाय की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण की सलाह देते थे। ये था एक्चुअली। अब गृहस्थ आश्रम से निकल करके जो युवा पीढ़ी हैं उनको ये वानप्रस्थ आश्रम वाले जिनकी उम्र 50 से 75 साल है, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं। तो ये आश्रम 75 वर्ष तक की आयु तक रहता है। संन्यास आश्रम चौथा है। संन्यास का मतलब होता है सत्य की ओर उन्मुख होना। तो ये सभी सांस्कारिक नाते रिश्ते इसमें समाप्त कर देते हैं। और सन्यासी का कोई अपना नहीं होता, और सन्यासी सबका होता है। उसके लिए ये विधान है कि वो किसी भी स्थान पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा, बस्ती में नहीं ठहरेगा, बल्कि बस्ती के बाहर निवास करेगा। सन्यासी ही भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं। तो ये है सन्यास का मतलब ये है कि लालच और सुख दुख से ऊपर मोक्ष की प्राप्ति करना उसका मूल उद्देश्य है। तो सन्यासी को इन सब चीज़ों से, जीवन की लालसा से, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सन्यास का ये है असल मकसद। तो और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखते हैं कि आखिर क्या महत्व है, एक नज़र। तो देखिए इसका महत्व क्या है। आश्रम व्यवस्था का जो महत्व है, कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं दिमाग में और सोच भी सकते हैं। देखिए मानसिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि आश्रम व्यवस्था अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। इस व्यवस्था में जीवन के प्रथम 25 वर्ष में केवल ज्ञान को अर्जित करने के लिए निर्धारित किए गए। तो इसमें क्या है कि मानसिक संतुलन होता है। आदमी तनाव में नहीं आता कि कैसे शादी होगी, क्या होगा, सबका समय फिक्स है। मानवीय गुणों का विकास होता है, व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है, कोई भूमिका संघर्ष नहीं है, व्यक्तिवादिता पे नियंत्रण है। क्या कहते हैं कि लोग सामाजिक होते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे आपकी उम्र 50 से 75 हो गई तो आपको पता है कि आप उस पद को छोड़ दीजिए, वो औरों के लिए है। तो इसमें आवश्यकता की पूर्ति है। व्यक्ति तथा समाज की पारस्परिक निर्भरता है आश्रम व्यवस्था में। तो इस प्रकार
के.एम. कपाडिया ने आश्रम के प्रति समाज की उदासीनता के प्रमुख कारण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य अपने अनुभव और ज्ञान के द्वारा नए विचारों को जन्म देने के योग बनता है और उसमें नई पीढ़ी को परामर्श देने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो उससे ये आशा की जाती है कि वो एकांत वातावरण में जाकर जीवन व्यतीत करे। तो कहने का मतलब ये है कि आश्रम व्यवस्था एक संतुलित व्यवस्था है और इसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, मानसिक संतुष्टि होती है और ये जीवन का हिंदू जीवन का आधार है। थैंक यू वेरी मच।